एक लड़की एक दिन सुबह सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आता है, सर्दियों के दिन, कि जी मैं नया नंबर था। मैंने कहा भैया सब खैरियत? मैं डर जाती हूँ कि कोई नई लड़की है। मैंने कहा जी मैं टेम्पो वाला बोल रहा हूँ। मैंने कहा बताओ क्या है, बहुत जल्दी आ जाओ। मैंने कहा बात क्या है, कोई लड़की आई है? बोले आई नहीं है, बच के आई है वहाँ से। अच्छा। हाँ, मैं जैसे थी वैसे मैंने निकलवाई बच्चे से गाड़ी। मैंने कहा चल तू मेरे साथ, ये लड़का बैठा है बाहर। वहाँ मैं पहुँची तो बाज़ार से लगभग इतना दूर कि जैसे आपकी इस वाली सड़क पे चले जाओ, इतनी दूर टेम्पो में वो लड़की गीली इतनी सर्दी में और काँप रही वो थर-थर, सांवली सी लड़की। मैंने उसे देख के पहले अपना शॉल उतार के दिया, स्वेटर भी उतार के दिया, सर्दी थी बहुत। मैंने कहा तू ये पहन ले। मैंने कहा कहाँ से लाया तू इसको? मैंने लाया जी, मैं तो सो रहा था, ये तो आई और मेरे टेम्पो मुझे जगा के, मैं तो पिछली सीट पे सो रहा था। मैं कह रही कि तू मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर दे। आपका मुझे नंबर? दिया, हाँ, वो मैं बताऊँगी आपको हम कैसे देते हैं नंबर। तो मैंने कहा फिर? मैं उससे पूछा बेटा कहाँ से आई हो? तो बोली जी मैं गुना की हूँ, मध्य प्रदेश की। मेरे पति ने मुझे बेच दिया पति ने ही बेच दिया? और मेरी 3 महीने की बेटी उनके कब्जे में है, वो निकाल दो बस कैसे भी। अब आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मैंने कहा बेटा, मैंने जो मेरे नज़दीक के वॉलंटियर थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैंने कहा एक सूट लेके आओ लड़की के लिए और ये पहना बनू के इसको ठीक से करो लड़की को, तब तक वहाँ अपने घर पे ले जाओ इसे। मैंने कहा मीडिया ट्रायल बाद में कराएंगे, अभी सुई सुबह है। मैंने कहा मुझे पहले बच्ची बचानी थी। मैं जैसे ही वहाँ जाने लगी, उसने मुझे बता दिया था किस कोठे पे, तो मुझे इतना सा एक गोल मटोल सा बच्चा मिला, गंदे कपड़े बिल्कुल, हाथ पैर भी गंदे, सांवला सा बच्चा। और उसने मुझे ऐसे पकड़ के, मैंने कहा मुझे सर्दी भी लग रही थी, मैंने कहा हाँ बेटे कि मेरी मोटी को बचा दो। मैंने कहा मोटी कौन है बेटा? मेरी छोटी सी बहन है। मैं कहा तू कौन है? बोले वो जो भाग के गई ना, मैं उसका बेटा हूँ। मैंने कहा उसका बेटा है, यहाँ क्यों? बोले मैं भी ऊपर रहता था ना, तो मैं अपनी मोटो को लेकर रोज़ खिलाने जाता था, फिर मैं अपनी एक दिन मम्मी को भी ले गया, तो मुझे मारा बहुत और मुझे भगा दिया कि इसकी रोटी हमें भारी पड़ती है, ये क्यों यहाँ है। मैंने कहा अब तू फिर क्या करता है? बोले मुझ सामने चाय वाला ना, उसके यहाँ कप प्लेट धोता हूँ और फिर रात को यहीं भट्टी के पास सो जाता हूँ। कभी मेरी मोटो को ना ले जाएं कहीं, और मुझे अपनी मम्मी को बचाना बस। मैंने कहा मम्मी तो बच गई, अब मोटो ये कैसे भी लाओ, मेरी मोटो को लाओ। इस बीच हमारे पास खबर आती है किसी की कि जी एक बच्ची को लेकर भागी है ये, और वो है मार्शल में है ये बड़ी सी जीप, और उसमें ले रखा है छोटी बच्ची है, ये उसको लेकर भागी है। मैंने कहा किधर? हापुड़ रोड पे। मैंने हापुड़ रोड पे, चूँकि मेरा मायका मतलब बेसिक मेरा मायका जो है गाँव पड़ता है खरकौदा, तो मैंने वहाँ अपने जो मेरे चचेरे तहेरे भाई थे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा एक मार्शल है, और जनरली तो बहुत मार्शल हैं नहीं, तो मैंने कहा जरा देखो उसको कैसे भी रुकवाओ, पुलिस के पास जाकर कैसे भी रुको तुम। बोले जी पैसे पुलिस तो जैसी सुनेगी वैसी रोशन है, पर हम सारे रोकते हैं। उन्होंने खैर वो गाड़ी रोकी, वो बच्चे को फेंक के, उनको भी चोट फोट लगाते हुए गाड़ी भाग गई, बच्ची को फेंक दिया। तो मेरे भाई ने कहा कि जी मैंने बच्ची तो मिल गई है हमें, कैसे करें? मैं कहा मेरठ लेके आ जाओ। आप यकीन नहीं मानोगे, वो छोटे से बच्चे ने जो उसे देखा ना, तो गोदी में लेके ऐसे भींचा और कहा मोटो अब तो चिंता मत कर, रो मत तू, अब तो मम्मी भी बच गई, अब तो हम भी बच गए, अब तो हम अपने घर चलेंगे, अब नहीं जाएगी मेरी मम्मी ऊपर, और अब देख अब मैं भी चाय की कप नहीं दूँगा, हम अपने घर जाएंगे। फिर मैंने उस लड़की के पास ले गई, फिर मैंने मीडिया ट्रायल 10 बजे करीब कराया। उस लड़की ने कहा कि मेरा पति बेच के गया और यहाँ लाया था ये कह के कि दिल्ली में काम करेंगे, यहाँ नहीं हमारा काम चल रहा है, और फिर यहाँ बेच गया मुझे 30,000 रुपये में। 30,000? हाँ, और काम के बहाने लाया था कि वहाँ अच्छा काम मिलेगा, तुमको भी घरों में लगवा देंगे और मैं भी करूँगा तो ठीक ठाक हमारी ज़िंदगी चल जाएगी। मगर सब बेकार हुआ। लड़की को हमने वहीं भिजवाया गुना, वहीं नारी निकेतन में गई वो लड़की, क्योंकि यहाँ रखने का तो कोई मतलब नहीं था। वहाँ से उसके पेरेंट्स को भी खबर हुई, उसको मुकदमा हुआ उस आदमी के खिलाफ और जेल गया वो। अच्छा। हाँ, अब बाद में तो क्या हुआ, जमानत हुई या नहीं, लेकिन वो लड़की अपने घर सुरक्षित गई। आप टच में रहते हो रेस्क्यू? हाँ, जो रेस्क्यू ज़्यादातर, क्योंकि कुछ तो ऐसी हैं जो जिनकी शादियाँ हो गई, तो उनके तो एक्चुअली मैं टच में हुई हूँ, जो लोकल में ही हुई हैं, मतलब आसपास के गांव देहात और शहर में भी हुई हैं।